हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जे स्टार अकेडमी। ये क्वेश्चन चैप्टर एनएलएम से लिया है हमने। क्वेश्चन में बोला है सिस्टम शोन इन द फिगर एज्यूम दैट द सिलेंडर रिमेन्स इन कांटेक्ट विद द टू वेजेस, द वेलोसिटी ऑफ द सिलेंडर इज। आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये वेज जा रहा है यहाँ से 2u से और ये जा रहा है u से, और यहाँ पे जो ये सिलेंडर है ये हमेशा इन कांटेक्ट रहना चाहिए विद द टू वेजेस, ठीक है ना। देन वेलोसिटी ऑफ दिस, अगर आप देखोगे ना इसकी नेट वेलोसिटी जो होगी वो कुछ इधर होगी, ठीक है ना। अगर मैं इसको एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ, देखो ये है मेरे पास सिलेंडर, इसकी नेट वेलोसिटी जो है वो है इधर वी नेट, और ये होगी इसकी वी एक्स, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूँ वी वाई। अगर खुद देखो कि अगर इन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी तभी तो ये कांटेक्ट में रहेगा यहाँ पे, तो मैं बोल सकता हूँ डायरेक्टली वी एक्स शुड बी इक्वल टू 2u के बराबर, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड। क्योंकि इसके अलॉन्ग रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हुई तब जाके ये इन कांटेक्ट रहेंगे। अब यहाँ पे वी वाई को निकालने के लिए अगर हम सोचेंगे कि वेलोसिटी अलॉन्ग द दिस नॉर्मल शुड ऑल्सो बी सेम, इस नॉर्मल की अबाउट वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो अगर आप देखोगे ना ये यहाँ से जा रहा है u से, और क्वेश्चन में गिवन है ये एंगल 30 है, तो ये अगर 30 है तो ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो अगर मैं इसके अलॉन्ग नॉर्मल, इसको मैं एन एन डैश अगर लिख लूँ तो वेलोसिटी अलॉन्ग एन एन डैश शुड बी सेम। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ये एंगल होगा आपका 60 डिग्री। तो देखो वी वाई, ये इसको मैं माइनस मान लूँ, वी वाई कॉस 30 डिग्री माइनस यू का कॉस 60 डिग्री, इसका इसके अबाउट कंपोनेंट शुड बी इक्वल टू, देखो ये 30, तो मैं बोल सकता हूँ ये 30 ये 30, तो ये एंगल भी होगा 60, दैट शुड बी इक्वल टू 2u का कॉस 60 डिग्री, ठीक है क्या। हाँ, तो देखो माइनस वी वाई कॉस 30 कितना होता है आपका √3/2 माइनस u इंटू 1/2 शुड बी इक्वल टू 2u इंटू ये आ जाएगा 1/2। तो ये और ये चला जाएगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि वी वाई √3 शुड बी इक्वल टू, देखो 2u ये है और ये इधर चला जाएगा तो 3u आ गया, माइनस के साथ वी वाई आ गया 3u डिवाइडेड बाई √3। अगर इसको मैं √3 लिखूँ तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ गया √3u, ये होगा वी वाई। तो नेट वेलोसिटी जो होगी ना वी नेट किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, ये तो आएगा। देखो वी एक्स कितना है, वी एक्स है हमारे पास 2u, दैट मीन्स 4u स्क्वायर प्लस ये है 3u स्क्वायर, इसका अंडर रूट, तो कितना आया अंडर रूट ऑफ 7u मीटर पर सेकंड आ गया वी नेट। अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन को मैं रिलेटिव से भी कर सकता हूँ। रिलेटिव से कैसे करेंगे, देखो इस ब्लॉक को अगर मैं फिर से रिड्रा कर लूँ, अगर मैं वेज के रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक को, इस सिलेंडर को देखूँ, तो आप देखोगे कि ये इसकी वेलोसिटी अपनी u थी और इसकी अपनी वेलोसिटी इसमें ऐड हो जाएगी, दैट इज़ 2u, और यहाँ पे गिवन था कि ये है वी वाई, ठीक है ना। अब देखो आप कि इसके अबाउट क्या होनी चाहिए वेलोसिटी, तब भी सेम होनी चाहिए। ये कितना है 30 और ये कितना है 60, तो मैं बोल सकता हूँ कि वी वाई का कॉस 30 डिग्री शुड बी इक्वल टू 3u का कॉस 60 डिग्री। तो वी वाई इंटू √3/2 शुड बी इक्वल टू 3u इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2। देखो 2 से 2 चला गया तो वी वाई आया 3u डिवाइडेड बाई √3, तो ये कितना आया √3u, और √3u आया, तो हमने यहाँ से भी तो वही निकाला था √3u। तो इसको दो मेथड से भी कर सकते हैं, मतलब रिलेटिव से भी कर सकते हैं और नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।